हाय यूट्यूबर्स। ये हमारी इसी वीडियो का सेकंड पार्ट है जो हम डीसी फ़ैन के लिए बना रहे हैं, बैटरी पैक। और साथ में जो है ना, हम पेडेस्टल फ़ैन हो या चाइना वाला, स्पेशली जो छोटे फ़ैन्स आते हैं जो कम एम्पेयर्स जो है ना वो लोड ले रहे होते हैं, उसके लिए आप इस बैटरी पैक को यूज़ कर सकते हैं। आपके पास वाईफाई राउटर है, रिसीवर्स हैं, डिश वाले चाहे रिसीवर्स हो जाएं, किसी भी तरह का रिसीवर हो, सीसीटीवी कैमरा के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो बैटरी पैक हमने स्टार्ट किया हुआ है, ये 10 एम्पेयर्स का बैटरी पैक है। और कल भी हमने एक बैटरी पैक बनाया है और उसकी ऊपर अच्छी खासी हमने जो है ना टेस्टिंग भी रन करके दिखाई है। 29, वो 7 एम्पेयर का था, ये तो फिर भी माशाल्लाह 10 एम्पेयर्स का है। तो वो जो है वो 19 नहीं, 29 एम्पेयर्स तक भी जो है ना करंट उसमें से हम टेस्टिंग हमने की है, और वो हमें बहुत अच्छे से जो है ना हमें करंट दे रहा था। अच्छा, ये हमारे पास यहाँ पे हो गई, ठीक है, इसका साइज़ भी ठीक है, ओके हो गया है, ये भी ठीक है। और अब इसको जो है ना हमने यहाँ पे करना है। तो ये भी ओके हो गई, ठीक है। साइज़ वगैरह का आपने ख्याल करना है। निकल स्ट्रिप आप जिस टाइम पर कट करते हैं तो वो साइज़ वगैरह चेक करके उस हिसाब से आप इनको कट कर लें पहले से ही। अब यहाँ पर हम साइड में कर रहे हैं क्योंकि सेंटर में हमें वैसे भी इसके अंदर सीरीज़ वाले जो है ना वो कनेक्शंस देने हैं। अब हम सीरीज़ के इसको कनेक्शन देने जा रहे हैं। और ये सीरीज़ के कनेक्शन देते हुए आपने चेक करना है यहाँ नीचे आपस में ना मिले हों। ऐसा ना हो कहीं पे कोई मिस्टेक हो जाए और आप सेल्स को आपस में पॉजिटिव नेगेटिव और सेकंड साइड से भी पॉजिटिव नेगेटिव आपस में मिला दें, क्योंकि ये आपस में इस तरह से नहीं मिलते, ये सीरीज़ में कनेक्ट होते हैं, सर्किल में कभी भी नहीं कनेक्ट होते। अगर आप सर्किल में कनेक्ट करेंगे इस तरह से, निकल स्ट्रिप रखते ही ये हीटअप होके बर्न हो जाएगी और आपका हाथ भी इससे जल सकता है। तो जो न्यू व्यूवर्स हमारे साथ अटैच हुए हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, तो ये 10 एम्पेयर का बैटरी पैक है जिसको आप मल्टीपर्पज़ यूज़ कर सकते हैं। फ़ैन वगैरह का आप बैकअप इनसे ले सकते हैं। इसके अलावा राउटर्स, रिसीवर्स, काफ़ी जो कस्टमर्स हैं, क्लाइंट्स हैं, हमारे व्यूवर्स हैं, उनकी तरफ से एक चीज़ बहुत ज़्यादा पूछी जाती है वाईफाई राउटर्स के हवाले से। तो बिल्कुल आप इन बैटरी पैक्स को राउटर्स वगैरह के लिए यूज़ कर सकते हैं। और इस तरह से हम आपको सिस्टम बना कर देंगे कि वो आपकी चार्जिंग भी साथ होता रहेगा। जिस टाइम पर इलेक्ट्रिसिटी जाएगी आपका राउटर बिल्कुल ऑफ होगा ही नहीं। अभी हमारे पास एक जो निकल स्ट्रिप है ना उसकी हमें नीड है, एक हमारे पास कम हो गई, तो इसको हम उसके बराबर कट कर लेंगे। कट करके फिर लगाते हैं। और हमारा इसके बाद हमने बीएमएस इसके ऊपर अप्लाई करना है। बीएमएस अप्लाई करने का जो तरीका होता है वो मैं हर वीडियो में शेयर करता हूँ कि कौन सा ऐसा सेफ़ तरीका है जिससे आपको बीएमएस अप्लाई करना है। इस बैटरी पैक के ऊपर भी हम थोड़ा सा लोड टेस्टिंग कर लेंगे, इसको चेक कर लेंगे कि हर चीज़ ओके है, ठीक है। उसके बाद इसको बैलेंस चार्ज कर लेंगे। बैलेंसिंग लीड्स हम इस बैटरी पैक में भी ऐड करेंगे। तो ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। निकल स्ट्रिप्स वगैरह इसके ऊपर लग चुकी हैं। ये वाला पॉइंट यहाँ से हम इसको मज़ीद दो और जो है ना इसमें ऐड कर देंगे ताकि ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए, मज़बूत हो जाए। अब हमें इसके जो है ना वोल्टेजेस चेक करने हैं कि क्या वोल्टेजेस वगैरह सारी चीज़ें ठीक हैं, कहीं पे कोई इशू तो नहीं है, वोल्टेजेस कम ज़्यादा या कोई ऐसा मसला तो नहीं है।
तो मीटर आपको नज़र आ रहा होगा। सबसे पहले हम लेते हैं यहाँ से 0 पॉइंट से माइनस वाले पॉइंट से। फर्स्ट टेस्ट की सीरीज़ चेक करते हैं, 4.08 पर है। सेकंड हमारा 3.84 है और थर्ड भी हमारा 4.04 है। तो सेकंड वाली जो सीरीज़ है ना वो हमारी थोड़ी कम है, उसको हमें बैलेंस चार्ज जो है ना करना पड़ेगा। अच्छा 4.08। अच्छा अब अगर टोटल इसकी बात करें तो यहाँ पे 7.92 और थर्ड वाले में 11.97। ठीक है, तो ये सेकंड वाले की वजह से जो है ना हमारी थोड़ा सा कम वोल्टेज जो है ना वो आ रहे हैं। अब हमें BMS को यहाँ से निकालना है। निकल स्ट्रिप्स को हमें अंदर और बाहर दोनों साइड पे सोल्डरिंग करनी है ताकि वो इजीली अटैच हो सके जिस टाइम पे हम इसके ऊपर करेंगे। और साथ में BMS के नीचे भी जो है ना हमें हीट रेजिस्टेंस टेप अप्लाई करनी है। और पेपर तो हमने इसके साथ वैसे ही अटैच किया हुआ है ऑलरेडी, तो इस पेपर को भी सही हम सेटिंग में ले आएंगे। फ़िलहाल तो साइज़ के लिए और कनेक्शंस और इन चीज़ों के हवाले से जो है ना मैंने इसको लगाया था BMS को। इसके ऊपर हमें टेप अप्लाई करनी है ताकि जिस टाइम पर हम सोल्डरिंग करें, क्योंकि इसमें ये होल्स आपको नज़र आ रहे होंगे, यहाँ से सोल्डरिंग जो है ना वो नीचे को निकल जाती है। तो जो न्यू व्यूवर्स हैं हमारे साथ अटैच हुए हैं इस हवाले से कि बैटरी पैक्स कैसे बनाना चाहिए, तो वो उनके लिए भी ये लर्निंग हो जाएगी। टेप हम इसके हर एंड के ऊपर अप्लाई करेंगे। अच्छा ये जो है ना ये बाइक के लिए बैटरी पैक नहीं है, वैसे अगर आप बाइक के लिए यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं, इशू नहीं है। लेकिन अगर आप बाइक के लिए बैटरी पैक बनवाना चाहें, जैसे CD बाइक्स होती हैं छोटी नॉर्मल बाइक्स या 1 to 5 सेल्फ स्टार्ट, उनके लिए भी बैटरी पैक बनवा सकते हैं। बाइक के लिए बेस्ट बैटरी पैक इनका रहता है लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरीज़ का, वो बहुत ही ज़बरदस्त और बेस्ट बैटरी पैक रहता है। और उनकी जो लाइफ टाइम होता है ना लिथियम आयरन फॉस्फेट का वो बहुत ज़्यादा होता है। इनका तो 5 से 10 साल तक ये चल जाती हैं, 10 से ऊपर भी जा सकती हैं अगर आप सही से मेंटेनेंस रखते हैं। मेंटेनेंस से मुराद इसमें एसिड वगैरह का चक्कर नहीं होता, ये बिल्कुल मेंटेनेंस फ्री होती है। मेंटेनेंस से मुराद ये मतलब कि आप इसका चार्ज डिस्चार्ज जो टेम्परेचर है ना वो आप सही से मेंटेन करके रखें। तो इसके ऊपर हम 60 एम्पेयर का जो है ना BMS वो लगा रहे हैं। ये कॉमन पोर्ट में नहीं आता, इसकी 2 पोर्ट्स होती हैं, चार्जिंग की अलग होती है और डिस्चार्ज की अलग होती है। तो जो 40 एम्पेयर आता है वो हमारे पास कॉमन पोर्ट में आता है। तो जो बाइक्स के लिए बैटरी पैक्स हमें चाहिए होते हैं वो कॉमन पोर्ट में चाहिए होते हैं। इसको चार्ज हम एक साइड से देंगे और डिस्चार्ज का जो है ना वो हम सेकंड साइड से देंगे। ताकि ये एक साइड से चार्ज होता रहे और एक साइड से जो है ना ये हम इसका डिस्चार्ज ले सकते हैं। तो चार्जिंग साइड से हम राउटर अटैच कर देंगे इसके साथ और डिस्चार्ज साइड से जो है ना हम इसका करंट ले सकते हैं। कैमरास वगैरह चलाना चाहें या आप रूटर्स चलाना चाहें तो उसके लिए आप इसको कर सकते हैं। अब हम सोल्डरिंग आयरन जो है ना उसको ऑन कर लेते हैं, वो तब तक थोड़ा सा हीटअप हो जाए, फिर हम इसके ऊपर स्टार्ट करते हैं सोल्डरिंग। इसके ऊपर अगर करेंगे तो ये पेपर जो है ना इसके साथ बिल्कुल वो हो जाता है, साथ जुड़ जाता है। तो हम इसको पहले यहाँ पे कर लेंगे, उसके बाद इसको ऊपर अटैच कर देंगे। अच्छा अभी हम इसके ऊपर सोल्डरिंग कर रहे हैं। तो ये वाला आयरन तो हमारा है ही नहीं, दूसरे वाला है जो हमने ऑन किया है। सही है, हीटअप हो चुका है हमारा सोल्डरिंग आयरन। अच्छे से जो है ना आपने इसके ऊपर सोल्डरिंग बिठानी है। जो आपके ये प्लस वाले पॉइंट होते हैं ना डॉटेड वाले ये हाई करंट वाले होते हैं, इसके ऊपर तो सही से आपने सोल्डरिंग करनी है। और डॉटेड इसीलिए होते हैं ताकि सोल्डरिंग ये जो है ना ये इसके ऊपर सोल्डर अच्छे से इसके साथ फिक्स हो जाए।
थोड़ा हमें इसको मज़ीद अप करना है। अच्छा, सोल्डरिंग आयरन आपका बहुत ज़्यादा भी हीटअप नहीं होना चाहिए, मतलब इतना नहीं होना चाहिए कि उससे आपका ये जो सोल्डर है ना वो बिल्कुल ही बर्न हो जाए। अकॉर्डिंग टू नीड आपने इसको सेट करना है। तो ये आपका ये जैसे ये सोल्डर हुआ है ना बबल शेप का, इस टाइप के आपके सोल्डर तभी हो पाएंगे। अब ये भी हमारा हाई डिस्चार्ज वाला है, ये जो पॉइंट है, क्योंकि ये डिस्चार्ज पॉइंट है तो यहाँ से हाई डिस्चार्ज जो है ना करंट, अब ये 60 एम्पेयर BMS है तो आप 60 एम्पेयर तक जो है ना कंटिन्यूस आप 30 40 50 तक आप करंट इससे ड्रॉ कर सकते हैं। 60 तक इसकी लिमिट है, 60 तक भी कर सकते हैं, लेकिन 60 पे करने के लिए फिर आपको ये चाहिए होता है कि ये जो इसके मॉसफेट्स हैं ना, इसके ऊपर फिर आपको हीट सिंक्स वगैरह कूलिंग इन्वायरमेंट लगाना पड़ता है, तो आप 60 एम्पेयर भी करंट ड्रॉ कर सकते हैं। अदरवाइज़ कोई मोटर चलाना चाह रहे हैं, रन करना चाह रहे हैं जो टॉर्क लेती है, जैसे हमारे पास मोटर्स हैं जो टेस्टिंग पर्पज़ के लिए हम यूज़ करते हैं, क्योंकि वो तकरीबन 35 एम्पेयर्स तक भी उससे करंट ड्रॉ होता हुआ मैंने 12 वोल्ट पर चेक किया हुआ है। मेरी प्रीवियस वीडियोस में वो चीज़ डिस्कस हुई है, शो हुई है बाकायदा, कि जहाँ पे उसने 35 एम्पेयर तक का करंट लिया है। अच्छा, ये चार्जिंग पॉइंट है, ये इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इस पर नहीं नीड, लेकिन फ्लक्स हम ज़्यादा ही लगा दें, सॉरी ये सोल्डर ज़्यादा रखेंगे ताकि जिस टाइम पर हम वायर कनेक्ट करें चार्जिंग के लिए वो अच्छे से इसके अंदर डिप हो के कनेक्ट हो जाए। ये हमारा सेंसिंग वाला पॉइंट है, इस पर हमने जस्ट जो है ना टच करना होता है, इसको देना होता है कनेक्शन के लिए। तो हमारी ये हो चुकी है। अच्छा, सोल्डर आप देखें, मतलब नीचे टेप लगा लेने की वजह से ना ये आप चेक करें इसको कि किस तरह से लगा है, बिल्कुल होल से बाहर को नीचे को नहीं निकला, ये सिर्फ़ और सिर्फ इस टेप की वजह से। छोटा सा पॉइंट है, ट्रिक समझ लें इसको, ये एक ट्रिक होता है। अब इसमें आपने चेक करना है ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, ये ज़ीरो पॉइंट है, तो ज़ीरो इस पे ज़ीरो पे और पॉजिटिव यहाँ पे 12.6 पे, जहाँ ओवरऑल लोड जो है ना सारे का सारा बैटरी का निकलेगा हमें चाहिए। अब हमें वायर यहाँ भी कनेक्ट करनी है, यहाँ भी, तो थोड़ा स्पेस इधर छोड़ेंगे, थोड़ा इधर। इसका ये एक्स्ट्रा पॉइंट था, इसको मैंने नहीं निकाला, तो वो इसी वजह से, ताकि हम वायर ग्लू के साथ इसके ऊपर अटैच कर सकें। अब ये निकल स्ट्रिप हमारी इसके साथ आ रही है, ठीक है, तो इसको हम यहाँ पर कर लेते हैं, साइज़ इसका चेक कर लेते हैं ताकि वो इसके हाफ तक आ जानी चाहिए आपकी। ये हाफ तक ज़रूरी है, हाफ पर होंगी तो बाकी का जो है ना आप फिर वो उसके साथ इजीली ले सकते हैं। मतलब आपका आधा जो है शोल्डर वो आए निकल स्ट्रिप के साथ और बाकी का जो है ना आपका नीचे को चला जाए उसके ऊपर, ये जो BMS आ जाता है बोर्ड, पूरे का पूरा आपने इसको कवर नहीं करना है। अब हम स्टार्ट लेंगे ज़ीरो वाले से, लेकिन उसके लिए पहले ये चीज़ है कि हम इसके नीचे और ऊपर दोनों तरफ जो है ना वो सोल्डर कर लें। अच्छा, अगर आप सोल्डरिंग करना चाह रहे हैं ना तो आपको दोनों तरफ सोल्डर करना चाहिए। इसके नीचे के पॉइंट को भी और ऊपर के पॉइंट को भी। अब इस वाली साइड से हम करेंगे, और इसके इनर पार्ट्स पे भी। अब हमें स्टार्ट लेना है ज़ीरो से, कनेक्शन जो हमें स्टार्ट करने हैं वो ज़ीरो से हम स्टार्ट करेंगे।
इसको और मज़ीद हम अच्छे से कनेक्ट करेंगे। क्योंकि ये हमारा डिस्चार्ज वाला पॉइंट है, ये बहुत ही अच्छे से स्ट्रॉन्ग कनेक्शन में होना चाहिए। उसके बाद हमें ये वाला पॉइंट करना है, ये हमारा सेंसिंग वायर का है। सबसे पहले आप नीचे वाले को थोड़ा सा मेल्ट कर लें, उसके बाद इसको अटैच कर दें। ये वैसे भी इनर साइड पे होता है, तो ये सबसे अच्छा तरीका होता है इसको कनेक्शन देने का। अब ये वाली निकल स्ट्रिप देखें, ये इसको पूरा कवर कर रही है। तो पूरा जब कवर होता है ना, तो उसमें ये वाला प्रॉब्लम आता है, ये जो अभी आया है। और दूसरी चीज़, इसको मैंने ज़्यादा कूल डाउन नहीं होने दिया। अब देखें, अब मैंने थोड़ी जगह छोड़ी है, अब इसको हाफ़ पे मैंने किया है। तो ये चीज़ जो हाफ़ का मैं आपको कहता हूँ ना कि निकल स्ट्रिप को हाफ़ जो है ना वो कवर करना चाहिए बीएमएस के ऊपर, वो इसी वजह से मैं कहता हूँ। अब वो हमारा कनेक्ट हो चुका है। उसके बाद हमारा ये वाला पॉइंट है, पूरा फुल निकल स्ट्रिप को बीएमएस के ऊपर कवर नहीं किया करें कभी भी, हाफ पे रखा करें। अब हमें 12.6 को करना है, लास्ट वाला हमारा पॉजिटिव मेन पॉइंट को, इसको अब हमें कनेक्ट करना है। और इसके ऊपर भी अच्छा खासा सोल्डर होना चाहिए। स्ट्रिप के ऊपर भी और साथ में पॉइंट पर भी। तो यहाँ पे जो है ना आपका सोल्डरिंग आयरन भी हीट होना चाहिए सही से। इसको अभी हम थोड़ा सा और अप करेंगे ताकि मज़ीद अच्छे से जो है ना इसके ऊपर सोल्डरिंग हो। इसको हम मज़ीद सेट करेंगे, अभी ऐसे नहीं छोड़ेंगे इसको। और सोल्डरिंग आपकी तभी अच्छी लगती है। अभी अच्छा खासा बड़ा पॉइंट जो है ना हमने इसके ऊपर सोल्डर किया ताकि सही से निकल स्ट्रिप इसके साथ अटैच रहे। ये हमारे पॉइंट्स हो गए हैं। अभी हमें आउटपुट पर जो है ना वोल्टेजेस चेक करने हैं, कितने आ रहे हैं। तो सबसे पहले हमें देखना है 0 से, ठीक है, ये भी सही है, ये भी ठीक है, ओके है, ये भी ओके। 11.96 आउटपुट पर हम देखते हैं 11.95, ठीक है, ओके है, मतलब ये सही आ रहा है हमारे पास आउटपुट। 95 इधर भी आ रहा है टोटल ओवरऑल भी, और जब यहाँ पर हम चेक करें तो भी 11.95। अब चार्जिंग पर हम पॉइंट्स पर चेक करते हैं 11.95। इसका मतलब है हमारे बीएमएस के कनेक्शन जो है ना बिल्कुल ठीक से ओके हो चुके हैं, सही से लग गए हैं। इस वाले पॉइंट को हमने मज़ीद सही करना था।
असल में मैं इसके ऊपर एक लिक्विड ही जो है ना वो कनेक्शन चाह रहा हूँ। जैसे अभी ये हो रहा है। तो ये आपका जो है ना लिक्विड ही कनेक्शन होना चाहिए। थोड़ा सा सोल्डर उड़ा भी है हमारा। अच्छे से हमारा आयरन मज़ीद थोड़ा हीटअप हो, हमने इसको इंक्रीज़ किया है। क्योंकि इस पॉइंट के ऊपर हमें बहुत ज़्यादा फोकस करना है। अब ये ठीक से लिक्विड ही बन रहा है। अब मैं सेटिस्फाई हूँ, अब ये सही से हीट हुआ है। अब ये ठीक से जो है ना इसने यहाँ पे एक टांका लगा दिया मज़बूत और स्ट्रॉन्ग। अच्छा, ये चीज़ें हो गई पॉजिटिव पॉइंट में। ये देखें आप, यहाँ पर गैप है, तो ये गैप ज़रूरी होता है, ये हमें बना कर रखना है गैप। इसमें एक हम मज़ीद भी प्रिकॉशन कर सकते हैं, इसके अंदर जो है ना पेपर थोड़ा सा ऐड करके। लेकिन अभी ये बिल्कुल ओके है, इसमें अच्छा खासा गैप आ गया, क्योंकि हमने पेपर को थोड़ा बढ़ा के रखा हुआ था। इसने निकल स्ट्रिप को जो है ना साइड किया हुआ है, तो गैप आया हुआ है। यहाँ पे वैसे ही माइनस पॉइंट है, यहाँ पे तो किसी चीज़ की हमें नीड ही नहीं है उस तरह से। अच्छा, ये चीज़ हो गई। अब हमें इसके साथ जो है ना बैलेंसिंग वायर जो है वो भी हमें अटैच करनी है। उसका हम देखते हैं सिस्टम बैलेंसिंग वायर्स का भी। वो एक्चुअली होता है, अगर आपके पास लिपो चार्जर है तो उसके लिए सबसे बेस्ट रहती हैं बैलेंसिंग वगैरह करने के लिए। अदरवाइज़ अगर आपने राउटर या इन चीज़ों के लिए यूज़ करना है तो आप इसको सिंपली भी यूज़ कर सकते हैं। इससे 2 आउटपुट वायर्स हो जाएंगी और 2 जो है ना वो आपकी इन की हो जाएंगी। अब हमें पहले तो इसमें जो है आउटपुट के लिए हमें वायर्स 2 अटैच करनी है, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो उसके लिए अच्छी वाली जो है ना वायर वो हम सेलेक्ट करेंगे, जो कि लोड बर्दाश्त कर सके और हीटअप ना हो, इस तरह की वायर हो। फिर इसके साथ हमें चार्जिंग पॉइंट के लिए वायर लगानी है, और इन वायर्स को सारे पॉइंट्स को हमें ग्लू गन भी कर देना है। ग्लू गन जो हम करते हैं वो इसी वजह से करते हैं, तो कि वायर जो है ना हमारी मज़बूत रहें।
अच्छा, वायर को भी सोल्डर करने का एक तरीका होता है, अगर आपने अच्छे से उसको सोल्डर करना है। अगर तो वायर आपकी ऐसी है जो कि जिसको फ्लक्स लगाने की नीड है, तो आप उसके लिए फिर फ्लक्स यूज़ करें, और अगर फ्लक्स की नीड नहीं है तो फिर आप ना करें, क्योंकि फ्लक्स से अक्सर जो है ना वायर हीट ज़्यादा भी हो जाती है और वो जल भी जाती है। अगर आपकी वायर अच्छी नहीं होगी तो वो जल जाएगी। तो पहले आप वायर के ऊपर लगाएं सोल्डरिंग। उसके बाद और वायर जो है ना वो आप सोल्डर करते हुए थोड़ी सी लेंथ में लंबी रखें, ताकि सोल्डर करने के बाद आप उसको रिक्वायर्ड साइज़ के अकॉर्डिंग जो है ना कट कर लें, जैसे ये मैंने किया है। इसको लंबा रखें और फिर इसको आप कट कर लें। अब इसको हमें यहाँ पर अटैच करना है। पॉजिटिव नेगेटिव हमें चेक करना है, उसी के अकॉर्डिंग जो है ना हमें इसको अटैच करना है। और ये हमारे अच्छे वाले मज़बूत कनेक्शंस होने चाहिए। इस वायर को यहाँ पे भी हम सोल्डर लगा देंगे, अच्छे से कवर हो जाए। ये कनेक्शन करते हुए बड़ा ख्याल करना है कि ये आपस में टच ना हो। अभी आप देखें ये वायर्स हमारी अच्छे से जो है ना इसके अंदर डिप हो चुकी हैं। ये यहाँ से थोड़ी आपको वैसे ब्लैक लग रही है, लेकिन ये असल में वायर फ्लक्स सोल्डर में सही से डिप हो गई है और स्ट्रॉन्ग जो है ना ये लग चुके हैं। अच्छा, यहाँ पे एक छोटी सी एक कनेक्शन होता है, यहाँ पे एक छोटा सा जो कि जॉइंट करता है नेगेटिव को और पॉजिटिव को, और बीच में ये एक डायोड लगा होता है, वन वे डायोड। कभी कभार कनेक्शन करते हुए हीट होने की वजह से ये अगर कनेक्शन ब्रेक भी हो जाए तो इसका कोई किसी तरह का कोई भी इशू नहीं आता है, क्योंकि ये एक एक्स्ट्रा इसमें जो है ना एक फ़ंक्शन होता है। ये अक्सर जो है ना ये प्रॉब्लम कभी कभार ये चीज़ करती है, लेकिन यहाँ पर आपको आउटपुट बिल्कुल ओके मिलना चाहिए। उसके अलावा ये वाला जो चार्जिंग वाला ये आपका ओके होना चाहिए जो अभी आ रहा है हमारे पास। और लोड जो है ना वो आपका अच्छे से हाई एम्पेयर वाला लोड ड्रॉ होना चाहिए। ये चीज़ जो है ना ये इम्पोर्टेंस होती हैं, क्योंकि बीएमएस को हमने तो अच्छे से खैर स्टडी किया हुआ है, लेकिन आपके पास शायद इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं होगा कि इसके मॉसफेट का सिस्टम, इसके कनेक्शन, इसके ऊपर जो एक पूरा मैपिंग होती है वो किस तरह की होती है। तो अभी हम इसको थोड़ा सा ये चला कर टेस्ट करते हैं। स्पार्किंग भी आप देखिएगा, आपको नज़र आएगी। ये इसके पॉइंट्स ही बर्न हो गए, इतना मतलब ये स्पार्क हो के।
बैटरी जो है ना अभी फुल चार्ज नहीं है हमारे पास, एक सीरीज़ इसकी डाउन है, बाकी वाली भी फुल चार्ज नहीं है। एक छोटा सा हम टेस्ट इसके साथ रन कर ही लेते हैं, बैटरी का थोड़ा सा हमें पता लग जाएगा इसकी कंडीशन का। तो यहाँ पे हम थोड़ा ख्याल करेंगे कि एम्पेयर जो है ये स्टार्टिंग कितने ले रहा है और उसके बाद कितने पे चल रहा है। आपको मीटर नज़र आ रहा होगा। तो अभी इसने खैर 15 एम्पेयर लिए हैं, 13 एम्पेयर पे है, 31, अभी इसने 31 एम्पेयर शो किए हैं हमें। अब इसने 14 पे, 7 एम्पेयर, 11, रनिंग आप देखें 4.6 पे चल रहा था, 4.6 एम्पेयर इसके रनिंग एम्पेयर आ रहे थे। तो BMS जो है ना वो हमारा ठीक से करंट वगैरह ड्रॉ कर रहा है। कनेक्शन हमारे स्ट्रॉन्ग है, कोई किसी तरह का जो है ना हीट वगैरह इसमें ऐसा इशू नहीं है। 31 एम्पेयर तक भी इसने हमें करंट दिखाया है इस मीटर के ऊपर, तो इसका मतलब सारी चीज़ें हमारे पास ओके हैं। अब हमें इसमें चार्जिंग की जो है ना 2 वायर्स वो हमें अटैच करनी है और इसके बाद इसको बैलेंस चार्ज करना है और फाइनल जो है ना इसकी पैकिंग हमें कर देनी है। तो इसके लिए अभी हम पहले तो देखते हैं बैलेंसिंग की लीड्स, वो हम इसको अटैच कर देते हैं। तो बैलेंसिंग के लिए हमें जो लीड्स चाहिए वो आती हैं हमारे पास 4 वायर्स हमें चाहिए। तो इसका फिर हम साइज़ हमें देखना है। पहले तो ये चीज़ हमें देखनी है कि हम पॉजिटिव किस वाली साइड पे जो है ना वो इसका रखना चाह रहे हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ हमें अटैच करनी पड़ेगी अभी। वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये वाला एक छोटा सा क्लिप जो है ना हमें इसके ऊपर अटैच करना है। ठीक है, अब ये हमारे पास 4 लीड्स आ जाएंगी बैलेंसिंग के हवाले से। ये हमें रखनी होती हैं चार्जिंग पॉइंट की साइड। तो चार्जिंग पॉइंट हमारा इस साइड पर है, यहाँ से हमें इनको लेना है। पहले वाले दूसरे BMS में तो हम उस साइड पर अटैच करते थे क्योंकि एक ही होता था हमारा सिस्टम। तो इसको हमें यहाँ से जो है ना इधर से कनेक्शंस देने हैं, इसके बराबर रख के। फिर इसको बाद में हम पैकिंग के टाइम यहीं पर टेप कर देंगे, तो ये प्रॉब्लम नहीं करती है। इसको पहले यहाँ पर हम एक प्लेस पे करेंगे ताकि ये अपनी जगह से हिले नहीं और हम इजीली इसकी पोजीशंस लेके साइज़ के अकॉर्डिंग जो है ना इसको कट कर लें। पहले हमारे पास आती है माइनस वाली, जो यहीं पे 0 पे अटैच हो जाएगी इधर से। यहाँ से हम इसके साथ यहाँ किसी भी पॉइंट पे कर सकते हैं या नीचे भी कर सकते हैं इसके साथ, इसका कोई इशू नहीं है। इसको हम यहाँ पे इस जगह पे भी कर सकते हैं और यहाँ पर भी कर सकते हैं। सेकंड, हमें यहाँ पर वायर लेनी है। उसके लिए मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी ये चीज़ बताई थी। सेफ़ जगह जो इसको होती है वो यहाँ से हम इसके नीचे से जो है ना गुजार के दूसरी साइड पर हम इसको निकाल लेंगे। क्योंकि हमें इसको वहाँ उस साइड पर जॉइंट करना है। सबसे अच्छा तरीका यही रहता है। तो ये यहाँ पर आ जाएगी। उसके बाद हमारी आएगी थर्ड वाली को हमें इधर अटैच करना है और फोर्थ वाली को हमने 12.6 पर पॉजिटिव पर उस साइड पे करना है।
तो इसको भी हम इन कर देंगे यहाँ से। और इसको इधर अटैच कर देंगे इसके ऊपर। इसको इसके मुताबिक कट कर लेते हैं। इसको हमने यहाँ पर अटैच करना है। इस वाली वायर को इधर, ये काफ़ी बारीक वायर्स होती हैं और इनको बड़े ख्याल से जो है ना निकालना पड़ता है। थोड़ा थोड़ा हम इनको टर्न करके एक वायर बना लेंगे ताकि सोल्डरिंग और उस टाइम पर ये अच्छे से लग जाएं, कनेक्ट हो जाएं। और इनके ऊपर हमें पहले जो है ना थोड़ा थोड़ा सोल्डर कर लेना है, थोड़ा सोल्डर लगा लेना है। उसके बाद जिस पॉइंट पर ये टच होंगे वहाँ पर हमें सोल्डर लगाना है। अब हमारा सोल्डर अच्छे से हीट हुआ है। पहले ये कुछ प्रॉब्लम कर रहा था हमारे पास। इसमें कोई सीक्वेंस की नीड नहीं है, कोई सा भी आप पहले लगा लें बाद में लगा लें, कोई इशू नहीं है। क्योंकि ये हमारी सेंसिंग वायर्स हैं, इनको हमने हल्का ही टच करना होता है, इसके साथ कनेक्शन जस्ट हमें देने हैं। ये हमारी चारों हो गई हैं। और इन वायर्स को चेक करने का एक तरीका होता है, एक मीटर इसके लिए यूज़ होता है, ये वाला मीटर। इस मीटर को हम यूज़ करेंगे इन वायर्स के लिए। यहाँ पे हमने पॉजिटिव रखी थी ये जो हमारे पास आ जाती है, किस कलर में है, ब्राउन कलर में।
इसको एक जैक की शक्ल देने के लिए जो है ना, हम इसके ऊपर थोड़ी सी टेपिंग अगर करना चाहें तो ये कर सकते हैं, ताकि ये आपस में जुड़ी रहें। और एक जैक की शक्ल में रहें। तो 11.86 पर है। फर्स्ट टाइम लगाने में जो है ना, ये थोड़ा सा आता है प्रॉब्लम, इसकी जगह नहीं बनी होती। उसके बाद ये फिर लगाने उतारने में आसानी हो जाती है। तो अब ये आ गया 4.04, 3.82 और 3.99। थोड़े से हमारे वोल्टेजेस डाउन हुए हैं क्योंकि 35 एम्पेयर तक का हम करंट इससे निकाल रहे थे। तो ये अब लियोन पर सेट है। तो ये हमारा टोटल 83% बैटरी पैक चार्ज है। फर्स्ट 92, सेकंड 63, थर्ड 88। तो इसको अभी जो है हम बैलेंस्ड करेंगे इस पैक को कम्प्लीटली 100% अच्छे से इसको बैलेंस्ड करेंगे। अच्छा, इसमें हमें अभी जो है ना चार्जिंग वायर्स लगानी है जहाँ से हम इसको चार्ज कर सकें। चार्जिंग के लिए हम देखते हैं, उसके लिए भी सही वाली हम वायर यूज़ करें जो कि अच्छा खासा तकरीबन कम से कम भी 5 एम्पेयर का जो है ना लोड बर्दाश्त कर सके, नहीं तो 10 एम्पेयर तक का भी। तो चार्जिंग के लिए हमने ये वाली वायर सेलेक्ट की है। इस वायर को भी हम पहले सोल्डर करेंगे अच्छे से। अगर आप सही वाला कनेक्शन चाह रहे हैं तो सोल्डरिंग सही से होनी चाहिए इसके ऊपर। मेन चीज़ जो है ना वो हमारी सोल्डरिंग आ जाती है कि आप पहले वायर को अच्छे से सोल्डर लगा लें उसके ऊपर, देन उसको कनेक्ट करें जिस जगह पर आप कनेक्ट करना चाह रहे हैं, नहीं तो वो आपकी वायर ठीक से कनेक्ट नहीं होगी। अब जो एक्स्ट्रा वाली है इसको हमें कट करना है, काट लेना है। फिर इसके ऊपर हमें एक पॉजिटिव नेगेटिव का मार्क देना है। तो ये अच्छे से डिप हो गया इसके अंदर वायर। इसको भी हम ग्लू करेंगे इसके साथ। अब इसकी भी मैं आपको सोल्डरिंग दिखा देता हूँ। देखें वायर सही से इसके अंदर डिप हो चुकी है, अच्छे से सोल्डर इसके साथ लग गया है। तो इसका तरीका यही था जो मैंने आपको बताया है।
अब ये जो हमारे पास नेगेटिव वाली है, इसके ऊपर हम ये वाला लगा देंगे इसके साथ और इसको श्रिंक कर देंगे ताकि एक पहचान रहे कि ये हमारी नेगेटिव वायर है। अब हमारी बारी आती है ग्लू गन करने की। अच्छा, ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए होती हैं जो जिनका ऑर्डर्स होता है, ताकि उन्हें स्टेप बाय स्टेप सारी अपनी बैटरी को बनते हुए वो अच्छे से देख सकें, उन्हें एक सेटिस्फेक्शन हो कि हमारी चीज़ पर मेहनत की गई है और वो अच्छे से बनाई गई है। ग्लू गन स्टिक हमारी एंड हो गई, हमें सेकंड यूज़ करनी है। अच्छा, इसमें हमें हमारी ये जो वायर्स हमने अटैच किए हैं बैलेंसिंग, इसको भी साथ ही अटैच रखना है ताकि ये भी अपनी जगह से मूव ना हो। अच्छा, जिन लोगों की सोल्डरिंग अच्छी नहीं होती ना, सोल्डर अच्छे से वायर्स नहीं होती हैं, वो अगर साथ में ये ग्लू गन यूज़ कर लेते हैं ना, तो वो उनकी वायरिंग फिर अपनी जगह पर रहती है, वो मूव नहीं होती है, सही से फिक्स हो जाती है। ये जो टांके जितने लगे होते हैं वो अच्छे से हो जाते हैं। हमारे तो वैसे भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, अच्छे से सोल्डर जो है ना मेल्ट हो के हम करते हैं। और जब तक वो नहीं होता तो तब तक उसको छोड़ते नहीं हैं, जब तक मतलब मैं खुद भी सेटिस्फाई ना हूँ इस चीज़ से। अब हमारी वायर्स बिल्कुल स्ट्रॉन्ग अच्छे से कनेक्टेड हो चुकी हैं, हमारे सारे कनेक्शन सेफ़ हो गए हैं, किसी तरह का कोई शॉर्ट सर्किट या ऐसी कोई चीज़ जो है ना अब इनमें नहीं रही है। ये भी सेफ़ हो गया। अभी हमारी ड्राई हो जाए तो फिर इसको इंशाल्लाह हम पैकिंग कर देंगे इसकी। परफॉर्मेंस हमने बैटरी पैक की थोड़ी बहुत चेक की है, आपके सामने ही की है। परफॉर्मेंस का भी हमें पता चल गया और हम सेटिस्फाई हैं इस चीज़ से भी कि ठीक है, ओके है। सिर्फ़ और सिर्फ एक चीज़ इसमें रहती है, वो है बैलेंस चार्जिंग बस। बाकी सारी चीज़ें इसमें ओके हो चुकी हैं। इस वायर को हम ऐसे ही रहने देंगे, पैकिंग के बाद हम इसको नीचे ही लगाएंगे। अगर ग्लू गन करेंगे तो ये प्रॉब्लम करेगी फिर। तो अब ये हमारे पास ओके हो गया है।
अब इसमें हमारे पास ये वाला पॉजिटिव पॉइंट आ गया और ये वाला छोटा वाला नेगेटिव, और यहाँ इस साइड में ये वाला जिसके ऊपर हमने ये लगाई है, इसको भी हम श्रिंक कर लेते हैं। थोड़ा सा हिस्सा हम छोड़ते हैं छीलने वगैरह के लिए, तार यूज़ करने के लिए, बाकी एरिया पे हम इसको श्रिंक कर लेते हैं। तो ये हमारी पॉजिटिव वायर हो गई। अब ये सही है।